हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत। ये एक देश की राजधानी दिल्ली की यानी कि दिल्ली के अंदर एक फ्लाईओवर है जो सिलमपुर का फ्लाईओवर जा रहा है। इसी सिलमपुर के फ्लाईओवर में आईएसबीटी का रोड हो या शास्त्री पार्क का रोड हो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये दिल्ली का रोड 30 हज़ारी को भी जोड़ता है। इस रोड के ऊपर फ्लाईओवर के बिल्कुल बीच में हम लोग मौजूद हैं, यानी कि साइड में एक न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। कवरेज करने का आखिर मकसद क्या है, मतलब क्या है, इतने सारे लोग मौजूद क्यों हैं, क्या मामला है। आने वाली 2023 के लास्ट में यानी कि कल, अब दिन भी ख़त्म हो चुका है, तारीख भी एक्सचेंज हो चुकी है। 15 अगस्त देश की आज़ादी अब लगभग सुबह का इंतज़ार है, मॉर्निंग का इंतज़ार है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले में आएंगे और झंडा लहराएंगे और देश को सम्मानित करेंगे। तो इस सारी चीज़ों का इंतज़ार है। आप मेरे गले में भी देख रहे होंगे एक रुमाल है, एक गमछा है, इसका भी मतलब हम बताएंगे। हाजी शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इलाके की बड़ी निगरानी रहती है। और मेरे राइट साइड में कल्लू पहलवान वो भी मौजूद हैं, और अलावा अब्दुल गाजी साहब और इलाके के तमाम जिम्मेदार, सिलमपुर के तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं। और अभी जिसके मैं अभी इंटरव्यू लूँगा तो अभी ज़रूर सबका नाम पता लगेगा, सबके इलाके पता लगेंगे। आखिर इतनी रात में अपने घर बार को छोड़ करके इस दिल्ली के फ्लाईओवर पर आखिर पैदल क्यों खड़े हैं, क्या वजह है, हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ से अभी आप सबको बताऊँगा। सबसे पहले हाजी साहब मैं आपका खैर मकदम स्वागत करता हूँ। और आप यहाँ पर आए हैं, हमारी एक आवाज़ पर पहुँचे हैं। क्या आखिर मैसेज पहुँचाना चाहते हैं दिल्ली वासियों को, या आने वाले इस रोड के ट्रैवल करने वाले निवासियों को क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी चिंता लेकर आप लोग रातों में भी मतलब नहीं सो पा रहे हैं, और 15 अगस्त जो सुबह आने वाली है उसकी तैयारियों में लगे हुए। तैयारियां बहुत सारी होती हैं। लाल किले की तैयारी पीएम साहब के लिए है, और आम जनता की तैयारी आप लोगों ने जिम्मेदारी उठा रखी है, तो उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं उसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ। आज मैं दूसरी बार इस फ्लाईओवर के ऊपर आया हूँ, जो सेलमपुर से शास्त्री पार्क पार होकर सीधा आईएसबीटी बस अड्डे जाता है। जो हमारे सीएम साहब श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये फ्लाईओवर बहुत कम टाइम में, बहुत अच्छे बजट में तैयार किया था। यहीं से लोग गुजरते हैं जिनके ऊपर हेलमेट लगा होता है पर गले में कपड़ा नहीं होता है, और गले में कपड़ा ना होने की वजह से जो हमारे यहाँ घातक साबित होता है, जो चाइनीज़ मांझा होता है। चाइनीज़ मांझा इतनी बुरी तरह से हमला करता है कि पूरी गर्दनें उड़ा दी उसने। हमारे यहाँ अभी सेलमपुर में आज सुबह एक शर्मा जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके गले पे 2 बार, अगर हो किसी पास जी मैं फोटो भी दे दूंगा उसका, जो उनके पुत्र के ऊपर 2 बार चाइनीज़ मांझे ने हमला किया। हालांकि ये बैंड है हमारे यहाँ, और चाइनीज़ मांझे का बिल्कुल बहिष्कार कर रखा है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लालची हैं, पैसे के पीछे माँ और बेटे को अलग कर देते हैं। बेटा मर जाता है चाइनीज़ मांझे की गर्दन से कटने के लिए। उसीलिए हम आए और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चाइनीज़ मांझे का कल पूरी तरह बहिष्कार करें, और इसे जो है बिल्कुल यूज़ में ना लें। जैसे शौक पतंग का है, वो पतंग जो सादा मांझा होता है उससे भी उड़ा ली जाती है, और पतंग के हिसाब से पतंगबाजी करें। 15 अगस्त बनाए, खुशी का दिन है, मगर किसी के घर में गम ना हो, किसी के घर में मौत ना हो, किसी का माँ बेटे का अलग ना हो, किसी भाई बहन कोई अलग ना हो। हाजी साहब आपकी बात को रोक करके एक सवाल बनता है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के जरिए सुबह ही मॉर्निंग में गवर्नमेंट अस्पताल, माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट स्कूल के सामने सुबह मॉर्निंग में हमने एक शख्स को दिखाया था। एक मासूम सा बच्चा था, प्यारा सा बच्चा था, लेकिन उसके हाथ में एक मांझा पकड़ा गया था। जैसे ही मुझे मालूम हुआ, मैंने फौरन ही निगरानी पकड़ी और एक न्यूज़ दिखाई, ताकि उसको कवरेज दिखाने का मतलब ये था कि लोगों को पता लग जाए। आखिर मेरा आपसे एक सवाल बनता है कि जब दुकानों पे नहीं है, राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस बात की सख्ती कर दी गई है, सरकार द्वारा आदेश कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक सूचित कर दिया गया है जनता को, फिर भी ये मांझा उस बच्चे पर आया, कैसे आया? और दुकानों पर या तो ये बिक रहा है, या किस वजह से छत पर उस बच्चे को मिला? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये मांझा बिल्कुल बिक रहा है इलाकों में। कहाँ बिक रहा है, हमें अगर कोई सुराग पता लगेगा तो हम जाके उसे पकड़वाएंगे। और दिल्ली पुलिस भी इस चीज़ को बहुत फिक्र के साथ में ले रही है कि कहीं भी अगर ये मांझा बिकता है तो फ़ौरन जाके दिल्ली पुलिस अपना अच्छे से काम पूरा करती है, दस्तक देती है। मगर ये पता नहीं लग पाता, और बिक रहा है ये भी सच्चाई है। जो कि आपने वीडियो दिखाई, वो 9-10 साल का बच्चा था, उसके जी उसके हाथ में वो मांझा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल और परचेज हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है। मगर मैं कहता हूँ उन लोगों से जो ये सेल कर रहे हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो मांझा नाम पूछ के नहीं काटेगा,
वो मांझा धर्म को देख के नहीं काटेगा, वो किसी की भी गर्दन काट सकता है जिसके ऊपर वो हमला होगा। तो इसीलिए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़े घी से ना खा के चटनी से खा लो, मगर उस मांझे का आप धंधा बंद कर दो जो दूसरों की जानों को लेने का सबब बन रहा है। तो यानी कि सुबह की क्या तैयारी है इसमें बता दें। सुबह देश की आज़ादी का दिन निकलने के इंतज़ार में हैं सभी लोग, सुबह मॉर्निंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके इलाके में, अपने इलाके में क्या तैयारी है? जी कल बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जाएंगे, झंडा वहाँ पर लहराया जाएगा, झंडा सलामी होगी, उसमें जाएंगे। और साथ साथ ये फिक्र भी सता रही है कि कहीं कोई हमारा अपना या गैर या हमारे देश का कोई भी नागरिक उसका शिकार ना हो जाए जो चाइनीज़ मांझा है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसका हम सबको आपके चैनल के माध्यम से बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ में और यूसुफ मंसूरी साहब मौजूद हैं। हाँ, मसूदी। तो आप क्या बताना चाहते हैं? हाजी साहब के साथ पूरी ग्रुप में मौजूद है। जी देखिए, हम पूरा ग्रुप यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा जरा एक ग्रुप आ जाए। भाई के साथ आए हैं, शकील अफजाल, हाजी अफजाल के वार्ड में हम खड़े हैं। तो हमारा कहना यह है कि विरोध तो चारों तरफ हो रहा है मांझे का, लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती ये मांझा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये विरोध कई सालों से चलता है। लेकिन अब ये मांझा हर बार एक हम विरोध करते हैं, लेकिन इसके लिए ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मांझा जो है वो हर साल बिकता है और हर साल विरोध हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हाजी शफीक साहब ने अभी कहा है, ये बात हकीकत है कि किस तरह का अब हम किस तरह से हम घर घर जाके तो कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि मांझे का विरोध कोई भी बच्चा, कोई गार्जियन किसी का ना बच्चे को दे और न दिलाए, क्योंकि देखो हर किसी की जान का एक मसला होता है। लेकिन इस मांझे को अगले साल से, अब तो जो भी मसला है वो है, लेकिन इस्तेमाल ना करे आदमी, क्योंकि वजह क्या है, हम तो विरोध कर रहे हैं। अब देखो हम रात में खड़े हैं यहाँ पे, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम रात में खड़े हैं यहाँ पे और विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन ये मांझा आता कहाँ से, ये मांझा क्यों आ रहा है, ये कई साल से मसला हो रहा है, ये सवाल इसी तरह से खड़ा हो रहा है। तो बस हमारी अपील यही है कि आइंदा इस मांझे का विरोध, बल्कि जो लोग उड़ाते पकड़े गए और जो लोग बेच रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, बस ये हमारा। तो देखा आपने, ये सिलमपुर वालों की पहचान है। सिलमपुर वाले अपने ख्याल के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जिस फ्लाईओवर पे हम खड़े हैं ना, मैं दिखाना चाहता हूं ये गाड़ी किस तरह से आती हुई, ये वाहन आते हुए। ये फ्लाईओवर सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि यूपी वाले भी अगर आएंगे तो इसी फ्लाईओवर पे आएंगे, उत्तराखंड वाले आएंगे तो इसी फ्लाईओवर पे आएंगे। राजधानी दिल्ली का ये सिलमपुर शास्त्री पार्क ISBT को ज्वाइन करता है। तो ये सिर्फ सिलमपुर इलाके की एक पहचान, एक जिम्मेदारी को इन्होंने अपनी निभाया कि बच्चा हो या बड़ा हो या नौजवान हो। और सोचे तो सही, कई बार आंकड़े आते हैं। मैं एक मिनट आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, जो एक फ़ोटो आया है और ये ताज़ा है, लगभग आज का है मेरे ख्याल से। हाँ, ये फ़ोटो देखें एक बार, नज़दीक से देखें कि क्या है। बाल बचे हैं। वक्त का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए ये पता नहीं। लेकिन सोचे तो सही, वक्त का तो भरोसा नहीं है, लेकिन वक्त भी अपने हाथ में होता है, ये भी हमें पता है। देखें एक बार, गर्दन पे कुछ और नहीं है, छुरी चाकू नहीं है, बल्कि एक मांझा है, जिसकी प्रयास मैं आपसे नहीं बल्कि हौस काजी थाने पुरानी दिल्ली से करता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर सिलमपुर में हाजी शफीक तमाम दीगर जिम्मेदारों के साथ मौजूद है। एक बात और बताऊँ मैं आपको जी, हाँ, मैं हाथ जोड़ के सभी भाइयों से, दिल्ली वासियों से वह कहना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे 2 व्हीलर वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने गाड़ी के आगे बिठा लेते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि जो मांझे की जो हालात चल रही है कि कभी भी किधर से भी आ सकता है। तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो खुद इस रुमाल का इस्तेमाल करें, जो आज हम इसे मामूली समझ रहे हैं, हमारी जान बचा सकता है। और कुछ भी अपने बच्चों के गले के अंदर या अपने गले के अंदर भी कूलर लेके निकले, और खास तौर से 15 अगस्त वाले दिन अपने बच्चों को गाड़ी पे आगे ना बिठा लें। बिल्कुल, हाथ जोड़ के विनती यही है कि अपने बच्चों को ध्यान रखें। बिल्कुल। आकिल भाई क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आप इलाके के जिम्मेदारी को संभालते हैं, जानते हैं, निगरानी में भी आपका सिलमपुर का एक इलाका रहता है, क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहता हूँ, सरकार कई सालों से इसका विरोध कर रही है कि मांझा नहीं बिकना चाहिए, लेकिन मांझा जो है ये चाइना से आता है। हाँ। तो इस मांझे को सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। मांझा क्यों आता है हिंदुस्तान के अंदर? हाँ। अगर ये बंद ना करके दुकानों पर बिकेगा ही नहीं, जब आएगा नहीं तो ये आना ही नहीं चाहिए। बस सरकार की जिम्मेदारी है, खाली ऐलान करने से नहीं होगा ये कि हमने कह दिया मांझा नहीं बिकेगा और मांझा बेचने वाले पर जुर्माना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जमीन के ऊपर मांझा बिक रहा है, मांझा सड़कों पर पड़ा हुआ है, पैरों में फंसता है, और मेरे तो गले में ही फंस चुका है मांझा एक बार।
लक्ष्मी नगर पुल पे मेरे गर्दन के ऊपर आ गया था ये, मैं बाल बचा था ये, लेकिन हाँ मैं बच गया था। लेकिन मसला यही है कि सरकार बस बंद कर दे इसको, आना नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, जब आएगा नहीं तो बिकेगा नहीं। देखो पुलिस इतनी भी नहीं कर पाती, पुलिस भी निगरानी इतनी नहीं कर पाती, और लोग मानते नहीं। वो लोग आदत से मजबूर लोग चाहते हैं चाइनीज मांझा ही करेगा, पतंग उड़ेगी तो उससे उड़ेगी, नहीं तो उड़ेगी नहीं। पहले भी तो पतंग उड़ती थी, पहले भी तो उस मांझे से पतंग उड़ती थी, कितनी बढ़िया उड़ती थी। आज जो है सरकार बस ये ऐलान करा उसने और अपना पल्ला झाड़ लेती है। सरकार का काम ये है खाली ऐलान कर दो और बस हो गया। सरकार बहुत चाहती है कि मांझा नहीं बिकना चाहिए। अरे सरकार चाहेगी तो हिंदुस्तान के अंदर एक चाइना से बाल भी नहीं आ सकता, अगर सरकार चाहे तो। सरकार की नीयत बढ़िया होनी चाहिए, बस ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। और जान जब भी बच सकती है कि जब सरकार चाहेगी। सरकार मना करते बिल्कुल नहीं आएगा, हमारे यहाँ ये मांझा आएगा ही नहीं। और लोग भी ये चाहें कि भाई मांझों को ना खरीदें, अपने बच्चों को समझाएं, बात करें उनसे, बेटे ये मांझा बहुत गलत चीज़ है, ये लोगों की जान ले सकता है, किसी की भी जान ले सकता है, उनके अपने बच्चों की भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके नहीं कटेंगे गले, उनके भी गले कट सकते हैं। बस मेरा यही है, मांझों को हाथ जोड़ के विनती है भाई, इस मांझों को ना खरीदा जाए, बहुत बिल्कुल ना उड़ा जाए इससे पतंग। जी हाजी साहब जल्दी बताइए क्या कहना देखिए, चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे देश से कोई चीज़ बाहर जाती है उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, और हमारे देश से अगर हमारे देश में कोई चीज़ आती है तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो पूरी तरह गवर्नमेंट की निगाह में होता है, एक नंबर में होता है ये। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, जैसे आकिल भाई ने कहा, गवर्नमेंट चाहेगी तो ये हमारे देश के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस चीज़ को पूरी तरह बैन करें, इसे हल्के में ना लें। मोदी जी, कहीं ना कहीं आपके देश का कोई ना कोई आदमी हर साल जो है वो ख़त्म होता है इस मांझे की वजह से। आप इस पे पूरा ध्यान दें और इसे जो है हमारे देश के अंदर नहीं आने देना। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये मैसेज पहुंचाया है ये हाजी शफीक ने और तमाम लोगों ने, और बताया। मैं तो आपसे इतना कहूं कि आंकड़े तो बहुत आते हैं, पिछले साल भी, उससे पिछले साल, साल ब साल गुजरते गए और आंकड़े आते गए। पर एक चीज़ मैं और कहूँ आपको हिंदुस्तान हमेशा के माध्यम से, कि आंकड़े के साथ साथ जानवर, पक्षी, कबूतर के आंकड़े की गिनती नहीं है। इंसानों की गिनती हो सकती है लेकिन पक्षी की गिनती नहीं हो सकती। प्लीज़ मैं भी हिंदुस्तान हमेशा के माध्यम से अरमान साबरी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जब आप रोड पर निकलें तो ये रुमाल, गमछे का इस्तेमाल करें, गले पर निकल के मतलब डाल के निकलें। और हाँ, और ख़ास ख्याल रखें और मांझे का बिल्कुल भी विरोध ना करें, और माफ़ कीजिएगा कि बिल्कुल भी मांझे का इस्तेमाल ना करें। अगर मांझे आपको नज़र आते हैं दुकानों पर तो उसका विरोध करें, और अपने थानी स्थल यानी कि थाना सिलमपुर हो या जो भी चौकी या पड़ती है आपके सामने या नज़दीक में, उनको बताएं, या कोई जिम्मेदार, जिस तरह से इलाके के जो जिम्मेदार होते हैं उनको बताएं कि यहाँ पर यह गलत विरोध हो रहा है। आप विरोध करेंगे ज़रूर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल मैं आपको ये पूरे ग्रुप के साथ एक बार मैं पूरा ग्रुप दिखाता हूँ। ये कोई मैं नहीं बल्कि तमाम लोग मौजूद हैं ये इलाके सिलमपुर के। हाँ, कल्लू बाबा भी मौजूद है। कल्लू बाबा, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से मेरा हाथ उठाएं। क्या बताना चाहते हैं? बायकॉट कर रहे हैं जी हम इसका बायकॉट करते हैं। आप इस चीज़ को इख्तिलाफ रखते हैं? बिल्कुल। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आने वाले कल मॉर्निंग की जैसी भी कवरेज होगी हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से आप तक सब तक पहुंचाऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।